बच्चों, एलो एक्सरसाइज 15 में 20वां प्रश्न जो हिंदी विषय से संबंधित था 5वीं कक्षा का, उसमें संयुक्त अक्षर के बारे में पूछा गया था जो ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया था। तो आज हम समझेंगे कि संयुक्त वर्ण क्या है। वास्तव में संयुक्त अक्षर, जिसे हम संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, ये दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं जिनमें एक अक्षर स्वर रहित होता है और एक अक्षर स्वर सहित होता है। तो जब ये दोनों स्वर अक्षर मिलते हैं तो एक नया अक्षर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे क और ख मिलकर क की आवाज़ बहुत कम आती है, ख, और इससे शब्द बनता है मक्खन। जब दोनों अक्षर एक जैसे हों, जैसे क और क, तो हम इसे स्वर संयुक्त अक्षर नहीं कहते। जैसे होता है ढक्कन में ढ क न। जब एक जैसे दो वर्ण मिलकर किसी शब्द में प्रयुक्त होते हैं तो हम उसे संयुक्त अक्षर नहीं कहते, लेकिन जब दो अलग अलग वर्ण इकट्ठे होते हैं तो हम उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे द और य दोनों मिलकर बन गए द्य। जैसे विद्यालय, विद्यालय, या विद्या, विद्या। तो इस प्रकार हम देखते हैं। इसी प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 अक्षर हम संयुक्त अक्षर के तौर पर जानते हैं। जैसे श्र, श, त्र और य। इन 4 के अतिरिक्त अन्य अनेक संयुक्त अक्षर हो सकते हैं, हमें इन्हें जानने की आवश्यकता है। जैसे एक शब्द है द्वंद्व, इसमें द और व, जो पहला द है, द आधा और पूरा व, ये मिलकर बने हैं द्व। तो ये भी जो है एक संयुक्त अक्षर है। इसलिए जब भी आप कोई शब्द देखते हैं जिसमें एक अक्षर आधा है और दूसरा पूरा है और दोनों वर्ण अलग अलग हैं, तो इस प्रकार के सभी वर्ण संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार के अनेक शब्द हो सकते हैं, जैसे द्वार, या द और ध मिलकर बनते हैं युद्ध, इसमें द और ध है। इसी प्रकार से अनेक शब्द और आप बना सकते हैं। जैसे ह आधा प्लस र तो बनता है ह्र, और इससे शब्द बनता है ह्रास। इसी प्रकार कुछ शब्द संयुक्त होते हैं, संयुक्त अक्षर का प्रयोग करके बनाए गए होते हैं, लेकिन वो उसी प्रकार लिखे जाते हैं, अलग अलग उन्हें नहीं लिखा जा सकता। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार में श्र और री है। ये जो अक्षर है इसमें श्र जो है, श जो है वो एक वर्ण है
और इसके साथ एक स्वर जो है, जो री हम कहते हैं, वो मिला है और ये बना है श्रृंगार। अक्सर इसे लिखने में हम लोग गलती करते हैं, हम इस तरह लिख देते हैं श्रृंगार, ये गलत है। इसके स्थान पर इसे लिखा जाना चाहिए इस प्रकार, श्री गार, श्रृंगार। तो बच्चों, ये कुछ संयुक्त अक्षर की उदाहरणें थी। जब भी आप कोई शब्द इस प्रकार का देखें जहाँ पर दो वर्ण, एक आधा और एक पूरा नज़र आए और दोनों अलग अलग वर्ण हों, तो मान लेना चाहिए कि वे संयुक्त अक्षर हैं।